ध्यान देना, जानकार आदमी कभी ये नहीं कहेगा मैंने कहा कहेगा, है वो ये नहीं कहेगा मैंने कहा, वो दूसरे का नाम लेगा। कह खुद रहे हैं, नाम किसका ले रहे हैं? नव योगेश्वरों का। बोले जो प्रश्न राजन आप मेरे से कर रहे हो, यही प्रश्न प्राचीन काल में नव योगेश्वरों से जो है राजा जनक ने किया। कौन है नव योगेश्वर? आपको मैंने बताया था, ऋषभ देव जी के बड़े बेटे हैं भरत, और नौ भाई इनको नव योगेश्वर कहते हैं। इनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविलहोत्र, दुमिल, चमस, करभाजन, ये नव योगेश्वर है। बोले जो नव योगेश्वरों ने जो है राजा जनक को बताया वही मैं आपको बता रहा हूं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। देखो राजा जनक ने ये प्रश्न किया था उनसे, नवयोगेश्वरों से। कौन सा प्रश्न? दुर्लभो मानसो देहो, ये जो मनुष्य शरीर हमको मिलता है ना, बहुत बहुत जो है कई योनियों को पार करने के बाद ये योनि मिलती है हमको। और देहिनाम क्षणभंगुरो, उसमें भी ये शरीर जो है क्षणभंगुर है। कोई गारंटी थोड़ी है किसी की, कल क्या हो जाए। अरे कल तो छोड़ो, 1 घंटे बाद क्या हो जाए, हैं? 1 घंटा छोड़ो, 1 मिनट के बाद क्या हो जाए, कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। बोले शरीर क्षणभंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उसमें भी महाराज आप जैसे संतों का दर्शन बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। बस फिर क्या था? देवर्षि नारद बता रहे हैं जो नवयोगीश्वरों ने बताया। देखो भागवत के बारे में राजन आपने पूछा, भागवत के 3 सूत्र हैं। भागवत के 3 सूत्र कौन कौन से हैं? वो सूत्र विश्वास, सबसे पहले बताया विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। बस सबसे पहले परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है कि भगवान हैं। अगर जब विश्वास ही नहीं है तो सामने भी अगर भगवान बैठे हैं तो फिर क्या फायदा है? और अगर विश्वास है तो विश्वास में पत्थर में भी देवता का वास हो जाता है। भावेन विद्यते देवो, तो राजन पहला सूत्र है भगवान में विश्वास होना चाहिए, परमात्मा है। सब लोग जानते हैं जिस समय द्रौपदी बेचारी बड़ी दुखी होगी, इधर उधर देख रही, चारों तरफ से देख रही है। पितामह भीष्म को देखा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। धृतराष्ट्र राजा हैं, उनको देखा, सब सिर नीचे कर दिया। फिर बोले मेरे तो 5-5 पति हैं, मेरा कौन अपमान कर सकता है? यहाँ पर पतियों की ओर को देखा, पतियों ने भी सिर नीचे कर दिया। फिर अपने ऊपर अभिमान था, अरे मैं एक छत्राणी हूं, मैं कोई कम थोड़ी हूं, कौन मेरा अपमान करेगा? अपने ऊपर भी अहंकार था, विश्वास था। लेकिन जब देख लिया कि अब तो दुशासन जो है छोड़ने वाला नहीं है और शक्ति मेरी इतनी नहीं है मैं इससे टक्कर ले सकूं, तो देखो जिस साड़ी को बचा रही थी ना वो, उसको छोड़ दिया उसने। फिर पुकारा किसको? भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जगतपति। अरे द्वारिका वासिन श्री कृष्ण, तुम्हें आंख नहीं दिखाई दे रहा है क्या? तुम देख नहीं रहे हो? तुम्हारी बहन का अपमान हो रहा है, ऐसे यहाँ पर कहाँ हो तुम? भगवान कहते हैं कोई इतने विश्वास से अगर मेरे को बुलाता है ना तभी मैं जाता हूँ। भगवान तुरंत वहीं पर आ गए। किस रूप में? साड़ी के रूप में आ गए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। दिन भर खींचते रहा दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर सका? नहीं कर सका। तो ये विश्वास है।
विश्वासो फलदायक। अब विश्वास की बारी आती है, हम लोग डगमगा जाते हैं। यहां से हम कहीं भी बैठेंगे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा, हम आराम से सीट में बैठ के सो भी जाते हैं, खर्राटे मारने लग जाते हैं। विश्वास है ड्राइवर सही गाड़ी चलाएगा। प्लेन में बैठ जाओ, पायलट सही चलेगा। ट्रेन में बैठ जाओ, उनके ऊपर, यहाँ तक छोड़ो बाल कटाने जाओ, कैंची ऐसे ऐसे भी करता है, नाई यहाँ भी करता है, कोई डर लगती है किसी को? पता है कान नहीं काटेगा। भगवान की बारी आती वहां पर हम लोग लड़खड़ा जाते। तो ऐसा नहीं। पहला सूत्र विश्वास कि परमात्मा है, जरूर वो मेरी रक्षा करेंगे। दूसरा संबंध। संबंध क्या है? भगवान बोलते हैं तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए स्वभाव में ज्यों तो तुलसी चरण शरण पावे। भगवान बोलते हैं तेरे मेरे अनेक नाते हैं बेटा। जिस रिश्ते से भगवान को पुकारो, भगवान को भाई बना लो, भगवान को बेटा बना लो, भगवान को जीजाजी बना लो। भगवान को कुछ नहीं होता तो दुश्मनी बना लो, लेकिन संबंध की डोरी जोड़ के रखनी है, छोड़ना नहीं है। ये आप पहले सुन चुके हैं। द्वेष से भी भगवान की भक्ति होती है। भयात कंस, कंस ने भी भक्ति की कैसे? द्वेष से। कोई भी नाता भगवान से रख लो आप, बस एक नाता होना चाहिए उससे। भगवान कहीं नहीं जाएंगे। एक कहानी आती है, एक सेठ जी हुआ करते थे ना, सेठ और सेठानी दो थे घर में। बच्चे का कोई जिगर नहीं है, तो सेठ सेठानी संतों महात्माओं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा किया करते थे। अब देखो शरीर ही तो है, धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाता है ना। अब थक गए बेचारे। सेठानी ने भी कहा मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब कोई नौकर रख लेते घर में तो अच्छा था। सेठ जी ने कहा क्यों चिंता करती हो देवी, नौकर रख लेंगे। सेठ जी चले गए नौकर को ढूंढने के लिए। इतने में ही आ गया, मिल गया एक। बोले सेठ जी मेरे को नौकरी दे दो। सेठ जी बोले बताओ कितना भाग्यशाली हूं मैं, नौकर ढूंढने गया पहले ही नौकर मिल गया। बोले क्या नाम है? बोले बस क्या बताऊं, नाम तो अंतर्यामी है मेरा। सेठ जी ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, बड़ा अजीब सा नाम रखा। बोले हाँ यही नाम रखा है। अच्छा भैया वेतन क्या लोगे तुम, काम वाम क्या जानते हो? बोले सेठ जी मैं सब कुछ जानता हूँ, सब काम जानता हूँ। अच्छा देखो सेठ जी बोले हमारे घर साधु संत महात्मा आते हैं और ऐसा कोई काम नहीं करना है। वैसे तो नौकर है घर में, लेकिन एक ऐसा चाहिए जो महात्माओं की सेवा कर सके। बोले मैं ये सबसे अच्छा कर लूंगा। बोले चलो ठीक है, चलो वेतन क्या लोगे? बोले बस 2-3 टाइम खाना खिला देना, बस यही वेतन। मुझे क्या चाहिए? बोले माता पिता बोले कोई नहीं है मेरा। चलो लेकिन सेठ जी मेरी एक प्रार्थना है। कौन सी? बोले जिस दिन मेरे भोजन में रोक टोक कर दी ना, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो। बड़े बड़े प्रेम से सेठ जी उस बालक को घर लेके आ गए। और देखो अपने बेटे की तरफ प्यार किया करते थे, ये नहीं नौकरों की तरफ, बिल्कुल नहीं। भोजन करना है तो अंतर्यामी आओ बैठो खाओ। और पत्नी को भी कह दिया कभी इसके खाने में रोक टोक मत करना। बोले ठीक है। चलते रहा, साधु संत महात्मा आते हैं, सत्संग होता है, जितना सेवा हो सके अंतर्यामी करता है। एक दिन की बात है, सेठानी कहीं गई थी गांव में। पूछ दिया होगा किसी ने क्या बात, बड़े बड़े कमजोर से हो रखे हो आजकल। बोले कुछ भी तो नहीं, कहाँ हूँ कमजोर, नाना हो रखे हो। 2-3 बार कहा तो सेठानी टूट गई बेचारी। बोले क्या हुआ? बोले आ रखा है ना सूस घर में खाने के लिए, 3-4 टाइम खाना खाता है। बस फिर क्या था, घर आए तो नौकर फरार। सेठ जी शाम को जब आते थे ना, उनका नित्य का नियम था जब तक अंतर्यामी नहीं होगा वो भी खाना नहीं खाते थे। आवाज लगाई अंतर्यामी आ जाओ, अंतर्यामी आ जाओ, और जब हो तभी तो आए हो, वो तो चल दिया था।
सेठ जी ने कहा सेठानी से कहाँ गया है? बोले मुझे पता नहीं कहाँ चले गया। बोले एक बात सच सच बताना, तुमने कुछ कहा तो नहीं इसको खाने पीने में? सेठानी ने कहा नहीं। तो बोले झूठ मत बोलना। सेठानी बोली इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात है मैंने पड़ोस में जिक्र किया था जरूर, खाता बहुत है करके। सेठ जी ने कहा तुमको क्या जरूरत थी ऐसा कहने की, भगवान का दिया सब कुछ है, हैं? और फिर समझ गए सेठ जी, बोले जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। देखो ये भक्तमाल में कथा है ये। 3 दिन हो गए सेठ ने खाए तो सेठानी कैसे खावे बेचारी। 3 दिन के बाद फिर वही पहुंच गया अंतर्यामी। बोले महाराज मैंने सोचा कि सेठ जी ऐसा घर कहाँ मिलेगा जहाँ साधु संतों की सेवा होती हो। सेठ जी तो चरणों में गिर के बोले गोपाल आप नौकर बन के मेरे घर में आए। तब भगवान बोलते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए स्वभाव है। कई नाते हैं, नौकर बन के भी भगवान आ जाएंगे। तो दूसरा सूत्र है, पहला विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण